44,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक और 17,761 करोड़ रुपए की इनकम। आईपीओ लाने की तैयारी में टाटा ग्रुप की कंपनी। टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। पिछले साल इसकी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था। टाटा ग्रुप का यह 19 साल में पहला आईपीओ था। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। जानिए क्या करती है ये कंपनी और अब आएगा उसका आईपीओ। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स की अगले 12 से 18 महीनों में लिस्टिंग हो सकती है। इस इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर में 81.97 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि उससे पिछले साल 855.65 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि लिस्टिंग तक वह फाइनेंशियली फिट हो जाएगी। टाटा प्रोजेक्ट्स में टाटा सन्स बहुसंख्यक शेयरधारक है। उसके पास 31 मार्च 2024 तक कंपनी में 57.31% हिस्सेदारी थी। टाटा प्रोजेक्ट्स के अन्य शेयरधारकों में टाटा पावर 30.81%, टाटा केमिकल्स 6.16%, वोल्टास 4.30% और टाटा इंडस्ट्रीज 1.42% शामिल हैं। पिछले साल टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिस्ट हुई थी। यह 19 साल में टाटा ग्रुप का पहला आईपीओ थी। इससे पहले 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी। टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी और सीईओ विनायक पै ने ईटी को बताया कि कंपनी का 12-18 महीने में फिट बनने का लक्ष्य है। ये नकदी के बारे में है और अगर हम अपने राजस्व पर 4-5% नकदी उत्पन्न करने में सक्षम हैं, तो यह वास्तव में फिटनेस का उच्चतम मीट्रिक है। हालांकि ऐसा कोई सख्त लक्ष्य नहीं है कि आप ऐसा करें और फिर हम सूचीबद्ध होंगे। ये फिट होने के बारे में है। उन्होंने कहा कि यह शेयरधारकों का विशेषाधिकार है। कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स में नया संसद भवन और मुंबई का अटल सेतु शामिल है। कंपनी के 20% से अधिक प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप की कंपनियों टीसीएस, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा स्टील और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं। कंपनी का प्रदर्शन। पै ने कहा कि कंपनी आगे चलकर सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, सौर, डेटा सेंटर और हरित ईंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। रेटिंग फर्म क्रिसिल के अनुसार जून 2024 तक टाटा प्रोजेक्ट्स के पास लगभग 44,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक था। इसमें से लगभग 90% बकाया ऑर्डर भारत से थे। पै ने कहा, हम योजना और पुनर्निर्माण के चरण में थे। हम स्थिर होना चाहते थे, इसलिए नया काम लेने में आक्रामक नहीं थे। अब जब हमारे पास बेहतर बैंडविड्थ और बेहतर क्षमता है, तो हम ऑर्डर के मामले में और अधिक आक्रामक हो रहे हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी की इनकम 17,761 करोड़ रुपए और 81.97 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया था। उससे पिछले वर्ष कंपनी को 855.65 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पै ने कहा कि कंपनी को निजी क्षेत्र से अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं और इससे अगले 5 वर्षों में इसका रेवेन्यू मिक्स निजी क्षेत्र के पक्ष में 70-30 हो सकता है।